अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद हज़रात माशाअल्लाह आज एक सरपरस्त के नाते आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास करके अपने अनाउंसर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि महफिल को बेदार रखने में इनका बहुत अहम रोल रहा। और अक्सर जलसों में मेरे साथ ही ऐसा होता है कि जब रात बूढ़ी हो जाती है तो मेरे हवाले कर दी जाती है। इसी पर एक शेर याद आया कि ये दौरे तरक्की भी आफत की निशानी, ये दौरे तरक्की भी आफत की निशानी है। और बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी। ये दौरे तरक्की भी आफत की निशानी है, बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी है। तो अक्सर जब रात बूढ़ी हो जाती है तो मेरे हवाले कर दी जाती है। मैंने सोचा था कि मौलाना फैज़ुर रसूल साहब की तकरीर हो जाएगी, उसके बाद दुआ कर दूंगा, लेकिन अनाउंसर साहब ने माइक हमको थमा दिया। खैर, आपने जब जिम्मेदारी सौंपी है तो चंद बातें बता करके मैं भी अपनी बात खत्म कर दूंगा। है कौल खुदा कौल मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हज़रात, आज की ये जो बज़्म मुनक़्क़िद हुई सिर्फ इस मकसद के तहत मुनक़्क़िद हुई कि हमारे बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया और उनके सर पर हिफ्ज़ की दस्तार बांधी गई। मैं ने जिस आयत करीमा की तिलावत की उस पर थोड़ी देर आपके सामने महवे गुफ्तगू रहूंगा। कुरान इल्म और हिकमत वाली किताब है और ये कुरान जहां जहां इस कुरान के अल्फाज गूंजे और जिस जिस खित्ते में यह कुरान पहुंचा, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि रूस जहां कुरान के पढ़ने पर, एक दौर रूस का जब कम्युनिज्म वहां था, कम्युनिस्ट थे, तो रूस का माहौल यह था कि वहां कुरान के पढ़ने पर पाबंदी थी। और कुछ उलमा वहां गए, नमाज के पढ़ने पर पाबंदी, कुरान के पढ़ने पर पाबंदी, मस्जिदों के बनाने पर पाबंदी। लेकिन जब वही रूस अलग हुआ तो 7 मुस्लिम ममालिक भी अलग हुए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब उलमा और दानिशवर हैरत में पड़ गए कि जहां दहरियत पर दही, खुदा के वजूद को झुटलाया जा रहा, जहां कुरान के पढ़ने पर पाबंदी हो, जहां मस्जिदों के बनाने पर पाबंदी हो, जहां सरेआम नमाजों के पढ़ने पर पाबंदी हो, उस रूस में इस्लाम बाकी किस तरह से? तो जब उलमा और दानिशवरों ने इस बात पर गौर किया तो उन्हें यह पता चला कि रूस में नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सिलसिले के बुजुर्गों की मज़ारें थे। बेशक बात। और उनके सिलसिले के लोग वहां तबलीग व इशाअत कर रहे थे।
यही वजह थी कि वहां इस्लाम हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही वजह है कि वहां दीन मतीन बाकी रह गया, यही वजह है कि वहां कुरान बाकी रह गया। और एक आलिम जब यहाँ के गए रूस घूमने की गरज से, तो जब वहां की कंडीशन देखा, वहां के हालात देखा कि यहाँ तो कुरान के पढ़ने पर पाबंदी है, नमाजों के पढ़ने पर पाबंदी है, मस्जिदों के बनाने पर पाबंदी है, तो उन्होंने वहां के मुसलमानों का जायजा लिया, उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि फिर आप लोग कुरान पढ़ते कैसे? हुफ्फाज के बारे में मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। कहा फिर कुरान आप पढ़ते कैसे हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मैंने ये समझ लिया कि हमारे यहाँ कुरान के पढ़ने पर पाबंदी लग जाएगी, तो हमने कुछ ऐसे लोग अपने में पैदा कर लिए जिन्होंने कुरान याद कर लिया। हाय हाय हाय, आज बज़ाहिर किताब की शक्ल में कुरान हमारे सामने नहीं है, लेकिन हाफिज़े कुरान हमारे सामने है, जो हमें कुरान की तालीम दे रहे हैं, जो घर घर जाकर के हमें कुरान सिखा रहे हैं। तो कुरान के अगर सारे नुस्खे दफन कर दिए जाएं और एक भी नुस्खा अगर कुरान का बाकी ना रहे, तब भी दुनिया में 60 लाख हुफ्फाज़े कराम मौजूद हैं जिनके सीनों में कुरान दफन है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, कुरान सुनाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक हाफिजों की एक सिफत मैं और आपको बता दूं, सुभान अल्लाह। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, चंद बातें बता करके गुजर जाऊंगा कि आप बताएं आसमानी किताबें, हमारे उलमा यहाँ मौजूद, बताएं आसमानी किताबें कितनी? 4 किताबें हैं। आप बताइए, तौरात का हाफिज कोई है? नहीं। ज़बूर का हाफिज कोई है? इंजील का हाफिज कोई है? जो मैंने हदीसों में पढ़ा, जो रिवायतों में पढ़ा, वो मेरे यही समझ में आया कि उस वक्त तौरात का हाफिज वही होता था जिस पर तौरात नाजिल होती थी। यानी तौरात के हाफिज जो थे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, ज़बूर के हाफिज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, इंजील के हाफिज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, और तौरात के 2 हाफिज थे पूरी दुनिया में। कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, ये 2 हाफिज थे, तीसरा कोई नहीं था। लेकिन कुरान के आज 60 लाख हुफ्फाज़े कराम मौजूद है। तो कुरान याद करना किसकी सिफत थी? अंबिया की सिफत थी। और जब मेरे महबूब को ये कुरान किताब की शक्ल में मिला, तो आपने यह वर्षा उम्मत में बांट दिया। क्या कहना, सुभान अल्लाह। जो सिफत अंबिया की थी वही सिफत उम्मत में तकसीम कर दिया कि उम्मत में हाफिज़े कुरान क़यामत तक होते रहेंगे इंशाअल्लाह, कुरान सुनाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और दोस्तों, गदीर के मौके पर जहां रवायतों में आया है कि 1.25 लाख सहाबाए कराम का हुजूम था, अल्लाह के रसूल ने ऊंट के कजावे को एक दूसरे पर लगा करके मौला अली को बुलंद मकाम पे खड़ा किया और फरमाया कि मन कुन्तु मौला फहाजा अलीउल मौला, जिसका मौला मैं हूं उसके मौला अली। तो अली को बुलंद मकाम पर खड़ा करके अली की फजीलत को अल्लाह के रसूल ने सारी दुनिया पर जाहिर किया। और आखिरी बात जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई
तरक्तो फीकुम सकलान किताबुल्लाह व इतरती, तुम सब गवार है ना, तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपनी आल। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूं, बेशक सुभान अल्लाह, अपनी आल छोड़े जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आखिर आल को, औलाद को अल्लाह के रसूल ने किताब के साथ क्यों जोड़ा? यानी किताब का साथी, कुरान का साथी अहले बैत को क्यों बनाया? इसलिए कि एक दौर वो आएगा कि सहाबा का दौर होगा, 100 साल 100 साल के बाद इनका दौर भी गुजर जाएगा। ताबई को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इनका भी दौर गुजर जाएगा, तबा ताबई का भी दौर गुजर जाएगा, अइम्मा मुज्तहिदीन का भी दौर गुजर जाएगा, इन सब का दौर गुजर जाएगा और ये दुनिया से रोहलत फरमा जाएंगे, तब क़यामत तक अहले बैत रहेंगे। इसलिए कुरान का साथी अहले बैत को बनाया गया, अहले बैत का साथी कुरान को बनाया गया। क़यामत तक रहेंगे और क़यामत तक कुरान रहेगा। अहले बैत का साथी कुरान को बनाया गया और कुरान का साथी अहले बैत को बनाया गया। मौला अली से किसी ने पूछा, अली जरा आप बताएं कि आपका इल्म कितना है? मौला अली, सहाबा में मौला अली की वो जात थी कि आप सहाबा के दरमियान ही फरमाया करते थे सलूनी, यानी जो कुछ पूछना है, जो कुछ सवाल करना हो मुझसे कर लो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने मौला अली के बारे में कहा था कि मैं इल्म का आना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबो, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। तो मौला अली जो है बाबुल इल्म है, और आप कहते थे जो सवाल करना हो मुझसे कर लो। किसी ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रवायत करते हैं, किसी ने पूछ लिया मौला अली से कि ऐ अली आपका इल्म कितना? तो आपने फरमाया जो कुछ कुरान में है वो सूरह यासीन में है, जो कुछ सूरह यासीन में है वो जो है बिस्मिल्लाह में है, सुभान अल्लाह, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो बिस्मिल्लाह की बे में है, सुभान अल्लाह, और जो वो कुछ बिस्मिल्लाह की बे में है, अली फरमाते हैं अल अलियो तहियतो नुक्कतुल बे। अली तो बे के नीचे का नुक्ता है। तो मौला अली फरमाते हैं कि अगर मैं बे की तफसीर बयान करूं तो मेरी पूरी उम्र नाकाफी होगी। तो आप बे को वन्नास की सीन से जोड़ दो तो बस हो जाएगा, और पलट दे तो सब हो जाएगा। अली बस है, अली सब है। कुरान को समझना है, अली से समझो, अली को समझना है तो कुरान से समझो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौल मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज एक आखिरी पैगाम और दे करके, खास तौर से मैं अपने इस नौजवान को दे करके जा रहा हूं जो अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने भेजते हैं। दोस्तों, मैं भी कहना चाहता हूं कि बच्चों को अपने दीन की तालीम दीजिए, इंग्लिश की तालीम दीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन साथ साथ आप अपने बच्चों को इल्म दीन भी सिखाइए। मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूं कि इंग्लिश स्कूलों में जो बच्चा पढ़ने जाता है उसको क्या सिखाया जाता है। इंग्लिश स्कूलों में जो बच्चा पढ़ने जाता है उसको RAT रैट, रैट माने चूहा, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग, डॉग माने चूहा बिल्ली कुत्ता पढ़ाया जाता है। और बच्चा पलट करके आया, उसने जो है माँ बाप को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के नगमे सुना दिए,
तो माँ बाप खुश हो गए कि बच्चे ने इंग्लिश की पोएम याद कर ली, पोएट्री याद कर ली। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चा इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने जाता है इल्म को पीछे लेकर के जा रहा है, और जहां रफ़ा हाजत की जरूरत हुई खड़े होकर के पेशाब कर रहा है। उलमा जहां बैठे हैं आप इनसे दरियाफ्त कर लीजिए कि जो शख्स पेशाब की छींटों से नहीं बचता उसने अजाब कब्र को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। मैं वाकये की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, इसके मुतालिक हदीस मौजूद है कि जो शख्स पेशाब की छींटों से नहीं बचता उसने अजाब कब्र को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। तो अभी से वो अजाब कब्र के करीब हो रहा है, अपने कल्चर और मुआशरे से दूर हो रहा है। लेकिन एक वो बच्चा है जो कुरान पढ़ने हाफिज खलील के पास आता, इन उलमाए दीन के पास आता, मौलाना फैजुल रसूल साहब के पास आता, इन उलमाए दीन के, इन उस्ताद कराम के पास तालीम हासिल करने आता, तो उस बच्चे का क्या हाल है? फटा हुआ लिबास, फटी हुई टोपी है, लेकिन कुरान की अजमत को अपने सीने से लगाता हुआ आ रहा है, कुरान की अजमत को बढ़ाता हुआ आ रहा है। तो हमें अपने कल्चर और मुआशरे में ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के नगमे सुनाए। हमें अपने कल्चर और मुआशरे में ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो हमको चूहा बिल्ली कुत्ता सुनाए। का हमारे ना रहने के बाद यही बच्चे हमारी कब्रों पर जाकर के चूहा बिल्ली कुत्ता सुनाएंगे, बल्कि हमारे लिए वही बच्चे काम आएंगे जो हाफिज खलील के पास पढ़ने के जाते हैं, जो मौलाना फैजुल रसूल साहब के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, जो इन उस्ताद कराम के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, जो इन उलमाए दीन के पास पढ़ने के लिए जाते हैं। यही बच्चे हमारे काम आएंगे जो हमारे ना रहने के बाद हमारी कब्रों पर जाकर के सूरह यासीन सुनाएंगे, सूरह रहमान सुनाएंगे, सूरह मुल्क सुनाएंगे, चार खुद सुनाएंगे, पूरा कुरान सुनाएंगे। यही बच्चे हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। तो हक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमें अपने कल्चर और मुआशरे में ऐसे बच्चे चाहिए जो हमें सूरह यासीन सुनाए, सूरह रहमान सुनाए, सूरह मुल्क सुनाए, चार कुल्फ सुनाए। वही बच्चे हमारे लिए नजात का जरिया बन जाएंगे। और अगर हमारी माएँ बहनें हमारी तकरीर सुन रही होंगी तो वो भी हमारी बात सुन लें कि आज हम जिस गांव में, जिस बस्ती में, जिस इलाके में जाते हैं, हमारी माएँ बहनें कहती हैं हजरत हमारा बच्चा हमारे काबू में नहीं, हमारा शौहर हमारे काबू में नहीं, हमारा औलाद हमारे काबू में नहीं। हम अपनी इन माओं और बहनों से पूछना चाहते हैं कि आज उनका शौहर उनके काबू में क्यों नहीं, उनका औलाद उनके काबू में क्यों नहीं? क्योंकि एक माएँ वो थी जो सुबह उठती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी। एक वो माएँ वो थी जो सुबह उठती थी तो रब की हम्दो सना बयान किया करती थी। एक माएँ वो थी जो सुबह उठती थी तो अपने रब की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाया करती थी। एक माएँ वो थी जो सुबह उठती थी तो अपने रब की हम्दो सना बयान किया करती थी। तो उन माओं से कौन पैदा होता था? उन माओं से गौसे आजम पैदा होते थे, उन माओं से महबूब इलाही पैदा होते थे, उन माओं से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा होते थे, उन माओं से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होते थे, उन माओं से बाबा फरीदगंज शकर पैदा होते थे, उन माओं से साबिर कलियरी पैदा होते थे, उन माओं से नासिरुद्दीन चिराग दहलवी पैदा होते थे, उन माओं से मखदूम सिमना पैदा होते थे, उन माओं से अलाउल हक पंडवी पैदा होते थे, उन माओं से सैयद जलाल अशरफ पैदा होते थे, उन माओं से वारिस पाक पैदा होते थे, उन माओं से अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन पैदा होते थे। और जब हमारी माओं ने आज अपनी रविश छोड़ दी है, अपने हालात बदल दिए हैं कि आज उनके दिन का आगाज टीवी और ट्रांजिस्टर से होता है, फिल्मी गानों से होता है, शौहरों को गालियां देते हुए, बच्चों को गालियां देते हुए उनके दिन का आगाज होता है। तो जो कल्चर और जो मुआशरा आपने अपने बच्चों को दिया है, बड़े
होकर के वो उसी का जवाब दे रहे हैं। आज भी होकर इब्राहिम सही माँ पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, और तेरे मैकदे में कमी नहीं, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। जो मांगने वाले तो आज भी वही वादा है, वही जाम है। क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क न जाना है, इन खाक नशीनों के ठोकर में ज़माना है। वो माल बलाग वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाप तमामी हज़रात खड़े होकर के